बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ्तार करने वाली है। सैकड़ों 150 से अधिक मुकदमे फर्जी लिखे हैं। मनीष जी को ये गिरफ्तार करने वाले हैं, जल्दी गिरफ्तार करने वाले हैं। 3-4 महीने पहले बताया था। सिर्फ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की एक झूठी कहानी लिखने की तैयारी है। बिल्कुल झूठा है, उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। 2 करोड़ रुपए दिया कपिल मिश्रा ने। क्यों हमारे पीछे हाथ धोके पड़े हैं? दिल्ली में हंगामा बरपा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार सख्ते में है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया की बारी है? क्या मनीष सिसोदिया जाने वाले हैं जेल? क्या मनीष सिसोदिया पर कसने जा रहा है सीबीआई का शिकंजा? क्या मिस्टर क्लीन का खुल गया है भेद? आखिर क्यों केजरी के एक मंत्री आ रहे हैं सीबीआई के रडार पर? कहते हैं हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। कुछ यही तस्वीर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की है। खुद को सबसे ज्यादा ईमानदार घोषित करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कैबिनेट अब भ्रष्टाचार के दलदल में लगातार फंसती जा रही है। पहले सत्येंद्र जैन घोटालों के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में, हवाला के आरोप में जेल की सीखचों के पीछे हैं कि अब मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार पर नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ करने का आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने नई शराब नीति के तहत शराब माफियाओं के साथ साठगांठ करके शराब के ठेकों में सैकड़ों करोड़ का घोटाला किया है। ठेकेदारों से करोड़ों रुपए लेकर उनके बकाये माफ किए हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर एलजीबी के सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की संस्तुति की है। जैसे ही भ्रष्टाचार में मनीष सिसोदिया का नाम आया, वैसे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी सख्ते में आ गई। आनन फानन में आम आदमी पार्टी के तमाम सिपह सालारों को लगा दिया गया मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार साबित करने में। लेकिन हकीकत यह है कि पूरी केजरीवाल सरकार के पास अब इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर तमाम नियम कानूनों को धत्ता बताकर शराब माफियाओं को सैकड़ों करोड़ का रिबेट क्यों दिया गया, उनकी करोड़ों की रकम को माफ क्यों किया गया। दरअसल दिल्ली सरकार ने 2021 में नई शराब नीति लेकर आई है। इस नीति के तहत पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटकर हर जोन में 27 लिकर वेंडर रखने का फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। सरकार का कहना है कि दिल्ली की 850 शराब की दुकानों की नीलामी से सरकार ने लगभग 8,900 करोड़ रुपए कमाए हैं। मनीष सिसोदिया का दावा है कि सरकार ने नई पॉलिसी से 3500 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाया है। लेकिन दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एक जांच रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि शराब नीति लागू करते समय कैबिनेट से इसकी मंजूरी ही नहीं ली गई। उपराज्यपाल के पास ये फाइल ही नहीं भेजी गई, जो सीधे तौर पर जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 का उल्लंघन है। व्यापार नियमों के लेन देन 1993 का उल्लंघन है। दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 का उल्लंघन है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मुख्य सचिव ने फाइल एलजी के पास भेजी थी। उसी के बाद एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब दिल्ली सरकार के विज्ञापन में मनीष सिसोदिया सरकारी कर्मचारियों को टर्मिनेट करने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। श्रम विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कमीशन लेकर फाइलें अप्रूव्ड करने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जो आरोप वो उन पर लगा रहे हैं, कमोबेश उन्हीं आरोपों में वो खुद फंसने जा रहे हैं। यानी आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए तो थे करप्शन को दूर करने के लिए, लेकिन खुद करप्शन के उसी दलदल में आकर फंस गए हैं। अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है सो अलग। औसत न्यूज के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।